दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मज़हर ख़ान आज मौजूद हूँ मुरादाबाद में और हमारे साथ जो फ्रेम में शख्सियत हैं बाराबस्ती में बहुत लोग इनको जानते हैं। बिजनेस प्रमोटर है। फ्रेशकिन बेबी एंड एडल्ट डायपर जो होता है उसका इनका अपना काम है। आज गुफ्तगू करेंगे किस तरह से मेहनत की है, क्या एक ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा है। आज काम जिस तरह का है युवाओं के लिए एक मैसेज भी इनसे लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब्दुर्रहमान भाई की ज़िंदगी में क्या कुछ रहा है। बचपन में ही बाप का साया जो है सिर से चला गया था, उसके बाद किस तरह का स्ट्रगल इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है, किस तरह से अपनी लाइफ को इन्होंने आगे बढ़ाया है, इसी पे आज चर्चा करने के लिए हम अब्दुर्रहमान भाई के साथ मौजूद हैं। तो अब्दुर्रहमान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम टॉक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान भाई जो ज़िंदगी आपने शुरू की थी, पहले चिताई का काम, बहुत सारा काम रहा था, आपसे बहुत डिस्कस हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि पहले उस पे बहुत सरसरी सी निगाह डाल दें कि कैसे-कैसे ज़िंदगी गुज़री है? असल में जो बात आपने कही कि वालिस वालिद मोहतरम का सर से साया उठने की वजह से हुँ, तो थोड़े से हालात बदल गए। जी, और फिर वालिदा ने जो है और दूसरे मेरे वालिद साहब ने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ूँ। जी, और उन्होंने जो है मेरे एक मर्तबा हाथ भी जोड़े थे। दूसरे मेरे वालिद साहब जो थोड़ा सा सौ केले का लफ्ज़ आ जाता है, जी, तो कि भाई तू पढ़ ले वरना तो लोग यूँ कहेंगे कि भाई दूसरा बाप तो इसलिए ध्यान से नहीं पढ़ाया। जी, लेकिन मेरी अपनी कमी की वजह से और अपनी शरारत की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। जी, फिर उसके बाद में जो है मैं मुरादाबाद यहाँ पर आ गया। और मुरादाबाद के अंदर जो है बस जो कारखाने के अंदर 10-20 कारीगर एक 12-13 साल के बच्चे के साथ में करते हैं कि भाई पानी लिया और चाय लिया। गुटखा लिया, चाय लिया, हाँ, बात बात पे किसी बात पे गाली दे देना, जी, बुरा भला कहना, यही बुरा भला कहना उनका काम था और वो बातें सुनना मेरा मेरा काम था। जी, खैर वो दौर निकल गया। हुँ, उसके बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक इसमें भी मैं कारीगर बना। और बहरहाल मैंने अच्छे ख़ासे वक़्त में जो है तकलीफ़ें उठाई। हुँ, लेकिन उस तकलीफ़ के बाद में जो है मेरा संघर्ष चलता रहा जी। कि मुझे कुछ करना है। अच्छा, अब्दुर्रहमान बीच में रोकूँगा, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपने चिताई का काम किया, कारीगरों के लिए बहुत सारा सामान लाते थे, अभद्र व्यवहार भी होता था आपके साथ, गालियाँ भी आप बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि स्टेप फादर मतलब सौतेला बाप, लेकिन एक सौतेला बाप भी आपसे कोशिश कर रहा है कि आप पढ़ लें क्योंकि उनको पढ़ाई की कीमत का पता है। लेकिन जब आप आते हैं फ्रेशकिंग की दुनिया में, डायपर की दुनिया में और एक जाना-पहचाना नाम बन जाते हैं, आज आपका काम बहुत आगे निकल गया है, तो ये जो आपका सफ़र था, ये कैसे शुरुआत हुई थी? ये असल में मैं तो तलाश में था ही कि कोई मुझे मिले। जी, और मैं एक बहुत छोटे से पैमाने पे एक बहुत छोटी-सी दुकान है मेरी, आज भी है। जी। तो मैं उस दुकान पे काम करता था, मेहनत कर रहा था बहुत ज़्यादा और दिल में तमन्ना थी कि मुझे कुछ बहुत बड़ा कारोबार करना है। मेरी ये कंपनी जभी लॉन्च हुई थी। जी, इस कंपनी को जो है यूपी के अंदर कोई सही आदमी की तलाश थी, जैसे मुझे किसी कंपनी की तलाश थी। जी, तो उन्होंने मेरा हिमांशी जैन हैं, बहुत अच्छी हैं वो, जी, अमेरिका से पढ़कर आई हैं। जी, तो उन्होंने जो है मेरा इंटरव्यू किया, इंटरव्यू के अंदर मुझे उन्होंने पास किया। हुँ, पैसे ना होने की बुनियाद पे फिर मुझे फ़ेल किया। हुँ, लेकिन उनके एक दूसरे बहनोई हैं, विशु जैन साहब, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, तो उन्होंने जो है मुझे बुलाया वापस सूरत, मेरा फ़्लाइट का टिकट फ़ौरन कराया उन्होंने। जी, और मुझे मेरी बातें स मैंने अपनी सीधी-सीधी बातें उनके सामने रखी, हुँ, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और कहा कि हम आप पे 200% भरोसा करते हैं। और उन्होंने जो उस समय में मुझे कहते में थोड़ा-सा लग रहा है मेरे अपनों ने और मुसलमानों ने नहीं किया, वो उन जैन बिरादरी के हज़रात ने मेरे साथ किया कि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए का माल लगाया हुँ। और साहब मुझे करोड़पति बना दिया। और जो है मेरे रब का बड़ा फ़ज़ल हो गया मेरे ऊपर और उनका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। अच्छा, अब्दुर्रहमान भाई एक चीज़ है कि जब आप ये काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आपने बताया कि मतलब पहले रिजेक्ट कर दिए गए, फिर आपको उनके भाई ने सपोर्ट की, आप यहाँ तक पहुँच गए। हम देखते हैं कि बाराबस्ती में जिस तरह से आप एक सोशल वर्क में हिस्सा लेते रहते हैं, कहीं पढ़ाई का प्रोग्राम हो, खेल का प्रोग्राम हो, तो अब्दुर्रहमान भाई सबसे आगे नज़र आते हैं और अब्दुर्रहमान भाई जो है उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ कहाँ से आई है? पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उतना ही पैसा कमाकर किसी को देना भी मुश्किल है। लेकिन ये जो एक दिल में आपके वुसअत है, पैसा देने वाली जो आदत है कि कहीं भी खड़े होके ऐलान कर देना कि अब्दुर्रहमान खां की तरफ से 50,000 रुपए, 81,000 रुपए, ये वाली जो चीज़ आपके अंदर आई, ये कहाँ से आई है? असल में 2 चीज़ों की वज़ह से काम करता है आदमी। जी, पहली चीज़ तो जो है मेरे ज़हन
स्कूल के लाइन से जो ज़हन में है मेरे वो ये है, क्योंकि मैं अनपढ़ खुद रहा, जी, तो अनपढ़ होने की तकलीफ़ जो मेरे सामने है वो मेरा दिल जानता, मेरा अल्लाह जानता। जी, अब वो जो मैं तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अब वो तकलीफ़ से कोई ना गुज़रे। जी, मैं छोटी-सी कोशिश करता हूँ, अब मेरी छोटी-सी कोशिश से हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जा। जी, मैं कहीं पे 10, 20, 50 हज़ार दे दूँ, लाख दे दूँ, तो उससे कोई बहुत बड़ा तो काम होने वाला है नहीं। जी, लेकिन ये है कि भई मुझे देख के क्या पता कोई और भी करने लगे। जी, तो बस इसलिए जो है, अब ये तो हालाँकि मज़हर भाई ये लगा लीजिए कि ये अल्लाह के इनाम की बात है। जी, ये मैंने बहुत पहले कहनी चाहिए थी, जो लास्ट में कह रहा हूँ हुँ, कि ये अल्लाह के फ़ज़ल की बात है। हुँ, मैं अनपढ़ जो किसी भी भाषा के अंदर साइन नहीं कर सकता, जी, और मुझे पढ़े लिखे लोग जो है बुलाते हैं स्कूलों के अंदर, और आन के जो है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको सम्मानित कराते हैं मुझसे, या वो मुझे भी सम्मानित करते हैं। जी, तो ये मेरे रब के फ़ज़ल की बात है, हुँ, और मेरी तमन्ना यही है कि भई जो हमारे इलाके के लोग हैं और हमारे इलाके के अंदर जो पढ़ाई निज़ाम जो कमज़ोर है, जी, वो पढ़ाई निज़ाम मज़बूत हो, और हमारे घर हमारे इलाके की जो बच्चियाँ हैं हुँ, या बच्चे हैं, वो जो है पढ़ें और पढ़ने से पीछे ना रहें, हुँ। क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बाराबस्ती से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी रहते हैं। बाराबस्ती का गाँव है शेरपुर, वहाँ के हैं आप और बहुत कनेक्ट भी रहते हैं, पूरी बाराबस्ती से कनेक्ट रहते हैं। तो कोई ऐसी कसक रह गई है अभी जो आप सोचते हैं जिससे दिल आपका परेशान होता है, आप सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ होनी चाहिए? थोड़ा-सा कोई देखने वाला अपने ऊपर ना ले। हुँ, असल में मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक देखा, हमारे इलाके के अंदर ऐसे-ऐसे लोग हैं हुँ, और रहे, हुँ। कि अखिलेश जी के वालिद साहब भी उनसे मिलने के लिए आया करते थे, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और मायावती जी खुद मिलने आया करती थी। जी। शायद उन्होंने किया होगा, हुँ, जो दौर था मायावती जी का और मुलायम सिंह जी का, हुँ, जैसे आज मोदी जी का दौर है, जी, जो मोदी से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, और मोदी जी जो है मेरे हिसाब से, अगर एक देखा जाए तो फ़ायदा सभी लोग उठा रहे हैं। जी, राशन के माध्यम से देख लीजिए आप, जिन लोगों को परेशानी होती थी आज नहीं होती। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि या तो हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या काम ले लिया उनसे, हुँ, या फिर उन्होंने कराया नहीं है। जी, लेकिन आज भी इस हुकूमत के अंदर भी हुँ, हमारे इलाके के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका उनकी हुकूमत में सम्मान है, जी, और अगर हुकूमत को भी हटा दी जाए हुँ, तो पैसे की लाइन से और रसूख के एतबार से वो लोग ऐसे हैं कि हमारे इलाके के अंदर एक चीज़ की कमी है। हुँ। हमारे इलाके में कमी है लड़कियों का डिग्री कॉलेज। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अगर इसमें कई सारे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से थोड़ा-सा आदमी को लगता है, लेकिन हाँ, कई सारे लोग हैं जो सुनने वाले समझ सकते हैं कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, हुँ, कि अगर इनकी 10, 12, 50 आदमियों की टीम बनाकर, हुँ, और ये जो है अगर मिल-जुल कर एक डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए दे दें, चाहे वो गैर हिंदू समाज से हों, हुँ, और चाहे वो पंजाबी समाज से हों, चाहे वो मुसलमान समाज से हों, लेकिन लड़कियों का बिल्कुल अलग होना चाहिए। जी, बारीकी के एतबार से अगर देखेंगे, जहाँ पे लड़का और लड़की एक जगह पर होते हैं, जी, तो वहाँ के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। जी, तो इसलिए जो है मेरे दिल के अंदर जो तड़प है, वो इस बात की तड़प है कि भई किसी भी रूप से हमारे इलाके के अंदर एक डिग्री कॉलेज हो जाए लड़कियों का अलग। जी, और कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ये जब कोई काम आदमी अल्लाह के लिए करता है, तो फिर अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो जाती है, बिल्कुल। ऊपर वाले की मदद शामिल हो जाती है। जी, तो इसलिए अगर 2-4 लोग ही 2-4-5 लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पे, अगर वो एक बार नियत कर लें, हुँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और मैं भी किसी बात से पीछे नहीं हूँ, हुँ। और बस ये तड़प है मेरे दिल के अंदर। अब्दुर्रहमान भाई, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आजकल लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी काम में जाने की कोशिश करते हैं, युवा स्पेशली आजकल काम बहुत डाउन है, काम है नहीं, तो अगर कोई काम स्टार्ट कर रहा है एज़ ए बिज़नेसमैन, एज़ ए बिज़नेस प्रमोटर, आप क्या एक मशवरा देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपना काम करने को सोच रहे हैं? सबसे पहले नंबर पर अल्लाह की ज़ात पे यकीन। जी, सबसे पहले नंबर पे उस रब की ज़ात पर यकीन, और फिर पूरी मेहनत, जी, वो भी ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। और फिर जो है ना अपने से लोगों को जोड़ो। जी, मेरा जो बिज़नेस था हुँ,
छोटा-सा था। हुँ, फिर मुझे फ्रेश किंग कंपनी मिली। हुँ, मेरे पास में एक आदमी था जो आज मेरे यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पर है, ₹1500 को मैंने रखा था। जी, और मैंने ये सोचा यार इसकी मैं ₹1500 कहाँ से दूँगा? 2 ढाई घंटे के लिए मैं उसको रख बिठाता था जी, और उसमें फिर मैं जो है साइकिल पे जाके जो है लोगों से खुशामद करता था अपने माल के लिए। जी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में लोग बढ़ते चले गए। आज मेरे पास में लगभग 300-400 लोग हैं काम करने वाले मेरे जी, पास। आज आप देख लीजिए मेरे गोडाउन पे जाके चेक करिए। तो अब मेरी तरक्की का राज़ और मैं जो अब तरक्की करता चला जाऊँगा, वो वो ये राज़ है कि मेरे मेरे घर से और मेरे कारखाने से जो है 400 लोगों के घर चल रहे हैं। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम से लोग जो है, वो लोगों को जोड़ें। जी, जब हम किसी व्यक्ति को काम से जोड़ेंगे, अपने यहाँ पे काम देंगे, तो वो अपनी ज़रूरत के टाइम पे भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह से, ईश्वर से जिस भाषा में भी क्योंकि मेरे यहाँ पे हिंदू, मुसलमान सभी काम करते हैं। जी, तो वो अपने रब से यूँ कहेगा कि ए रब हमारे आगे परेशानी है और हमारा ये काम चला दे। तो वो अपने काम के लिए माँग रहा है तो ऑटोमैटिकली मेरे काम के लिए भी हो रही है। बिल्कुल, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि आदमी ज़रूरतमंदों को जोड़े। हमारे इलाके के अंदर कुछ लोगों को ऐसा करना चाहिए कि गाँव के अंदर कोई फैक्ट्री टाइप की लानी चाहिए जो हमारे इलाके लोगों को काम मिले। हुँ, तो जब लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे तो उनके नसीब से हमारा नसीब जुड़ेगा और फिर हमारी तरक्की बस होनी ही होनी है, हमारी तरक्की फिर नहीं रुक सकती। ये राज़ है तरक्की का। तरक्की का राज़ है। तो अब्दुर्रहमान भाई मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आपने जिस तरह से हमसे बातचीत की बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी फैमिली का बताया कि स्टेप फादर यानी सौतेला बाप होने के बावजूद आपके साथ बहुत मेहनत करने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला है कि कहीं भी जाते हैं तो पूरी बाराबस्ती जानती है और छोटे-मोटे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। इसी वजह से अब्दुर्रहमान भाई को तमाम बाराबस्ती जानती है। बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है लोगों तक और एक बहुत बड़ी बात डिग्री कॉलेज की जो बात कही है वो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी कमी है। हमारे घरों की ज़ीनतें, हमारे घरों की बच्चियाँ बहुत दूर जाती हैं, माँ-बाप बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं कि उनकी बच्चियाँ दूर जाती हैं। हमारे यहाँ ये बहुत सच्चाई है कि इस लाइन में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये वजूद रखते हैं कि डिग्री कॉलेज उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है जिस पे हम भी काम कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से और जितने भी अपने इलाके के लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं और ये डिग्री कॉलेज के मुद्दे को उठाकर कहीं एक सेंटर में ऐसा डिग्री कॉलेज बनाया जाए जहाँ आसपास के गाँवों में गाड़ियाँ जाकर बच्चियों को लाएँ और स्पेशलिटी ये हो कि सिर्फ वहाँ लड़कियाँ पढ़ेंगी, ना वहाँ हिंदू देखा जाएगा, ना मुस्लिम देखा जाएगा, ना सिख देखा जाएगा, ना ईसाई देखा जाएगा। देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि एक बच्ची को पढ़ा दिया जाए जिससे नस्लें सुधरने का बहुत बड़ा मामला होता है। एक औरत अगर पढ़ी लिखी हो तो वो नस्लें की नस्लें सुधार देती है। मैं मज़हर खान फ्रॉम मुरादाबाद।